हेलो ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं एक नई किरण के साथ आप लोगों के सामने आया हूं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा गैप ले लिया था मैंने, कुछ व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी। और मैं आप लोगों को अब कुछ नई नई चीज़ें भी बताऊंगा। तो मैं आज आप लोगों को नई चीज़ से ही स्टार्ट करूंगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो इसको अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं तो आप लोगों का हाई स्कूल और इंटर का बोर्ड पेपर है, आप लोग को पता होगा। और आप लोग, मैं आशा करता हूँ, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों का बोर्ड पेपर है तो आप लोगों को मतलब तैयारी अच्छी से करनी है। और इस जो मैंने ये कोटेशन आप लोगों को बताया है, इसको अपने जीवन में उतारना है। मतलब ये क्या है कि आप लोगों को जीवन में कैसे उतारना है, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, ताकि जब आप लोगों का रिजल्ट आए तो आप लोगों को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका रिजल्ट ही आपको मतलब उठाएगा, बताएगा। इसीलिए मैंने बताया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आप लोगों का रिजल्ट ही शोर मचाएगा, बताएगा आप लोगों के बारे में। तो ये थोड़ा लिखा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इरेज कर दिया। वो मैंने लिखा था थोड़ा। तो मैं जैसा कि नरेशन टॉपिक आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने आप लोगों को बेसिक नॉलेज दे दिया था, थोड़ा नरेशन के बारे में बताया था। तो आज मैं आप लोगों को उसके आगे बढ़ाता हूँ नरेशन में। तो नरेशन में मैंने आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस है, मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से सेंटेंस के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि सेंटेंस के बारे में थोड़ा पता करना ज़रूरी है। सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, सभी लोग तुरंत ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैं ऊपर से ही स्टार्ट नहीं करूँगा। मैं डीप से आप लोगों को बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग भी सीख जाएं। सेंटेंस के बारे में आज मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूंगा। तो सेंटेंस के बारे में अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस की अगर हम लोग डिफिनेशन देख लें तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ये सेंटेंस की डिफिनेशन हो गई कि सेंटेंस का अगर इसमें बता दें, आप लोगों को समझा दें, तो सेंटेंस से ये होता है कि वर्ड्स, शब्दों का ऐसा कोई समूह होगा जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता होगा, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। मान लीजिए अगर लिख दिया जाए कि राम इज गोइंग टू मार्केट, तो ये देखिए आप लोग, इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा, इससे पूर्ण अर्थ निकल रहा है, पता चल रहा है कि राम बाजार जा रहा है, इससे पूर्ण अर्थ निकल रहा है। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि इनके टाइप कितने होते हैं। तो मैं पहले ही आप लोगों को इस अगले वीडियो में बता चुका हूं कि इसके कितने टाइप होते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूं इसके कितने टाइप होते हैं। मैंने बताया था इसके 5 टाइप्स होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहला जो टाइप होता है, इसका पहला जो टाइप है वो असर्टिव सेंटेंस है। पहला टाइप असर्टिव सेंटेंस है। सेंटेंस पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं। दूसरा जो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा जो हमारा है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। और चौथा हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। चौथा हमारा क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा
चार बता दिए मैंने। और इसका जो पांचवा टाइप है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है पांचवा टाइप इसका। तो ये 5 टाइप सेंटेंस के होते हैं। आप लोग डीप में पढ़ सकते हैं, मतलब पहले पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि पढ़े नहीं होंगे, लेकिन मैं ऐसे ही बेस के लिए बता दे रहा हूँ कि आप लोगों का जो बेस है वो तैयार हो जाए। तब हम लोग जो नरेशन, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, उस पर हम लोग अपनी तैयारी चालू करेंगे। उस पर मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगा। उसी पे जो है ये छोटी छोटी चीज़ें अगर नहीं पता होंगी तो वहाँ पे हम लोगों को समस्याएं होंगी पढ़ने में। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अगर हम लोग इसके हिंदी में अगर अर्थ निकाल लें तो इसका होता है विधिसूचक वाक्य। क्या होता है इसका? विधिसूचक वाक्य होता है, ठीक। और इसका होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जो प्रश्नवाचक वाक्य है ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और जो इसका होता है तो इसे कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। इसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। और ये जो होता है ये इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। और यहाँ पे विस्मय सूचक वाक्य होते हैं। ये विस्मय सूचक वाक्य होते हैं। तो हिंदी में ये चीज़ें जानना जरूरी है कि इनके अर्थ क्या होते हैं। अब आप लोगों को इसके डीप में बता दूं तो जो असर्टिव सेंटेंस है ये 2 टाइप के होते हैं। हमारे असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप हमारा जो होता है, पहला टाइप जो हमारा होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला टाइप क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला टाइप अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और जो दूसरा टाइप है वो होता है निगेटिव सेंटेंस। दूसरा निगेटिव सेंटेंस होता है। तो असर्टिव के भी 2 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव के भी 2 टाइप होते हैं। इंट्रोगेटिव का पहला टाइप होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहते हैं इसको, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहते हैं। और दूसरा जो होता है इंट्रोगेटिव, इसको सेकेंड टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो आप लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता होगा। असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ। तो अगर फिर इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। ये विधिसूचक वाक्य होते हैं। इसमें सिंपल से सेंटेंस दे दिए जाएंगे और साथ में क्या लगा होगा? लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा। देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैं इनके एग्जाम्पल दे दूं तो मैंने जो अफर्मेटिव होता है तो मैंने अफर्मेटिव का ऊपर एग्जाम्पल लिख दिया है। और अगर जो अफर्मेटिव, जो निगेटिव है, अगर उसका एग्जाम्पल लिख दें तो यहाँ पर राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ये निगेटिव का हो गया। अब इसी को अगर फर्स्ट टाइप बनाना है तो फर्स्ट टाइप जो होता है हमारा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। फर्स्ट टाइप हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। यहाँ पे बता देते हैं, लास्ट में हम मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। कोई समस्या तो नहीं हो रही है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो सेकेंड टाइप होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड लगा रहता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ये इंट्रोगेटिव का है। अगर इंट्रोगेटिव का आप लोगों को एग्जाम्पल देना हो तो इंट्रोगेटिव का आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। थोड़ा इरेज कर दें हम। इरेज कर दें, बस एग्जाम्पल आप लोगों को बता देंगे हम इसके, मतलब एग्जाम्पल्स बता देंगे। अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल देखा जाए तो आर यू स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग, ये फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। या गलत हो गया, ये क्वेश्चन मार्क लगेगा।
क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। दूसरा जो हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, वहाँ पे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक, तो ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल हो गया। अब जो हमारा थर्ड जो इम्परेटिव सेंटेंस है, देखिए इसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। अब जो इम्परेटिव है, ये मैंने बताया आदेशात्मक वाक्य होते हैं। देखिए इसमें आदेश दिया जाएगा, सजेशन होगा, मतलब आग्रह किया जाएगा, ऐसी चीज़ें इसमें आएंगी इम्परेटिव में। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देख ले तो मैंने बताया आदेश दिया जाएगा तो आज्ञा दी जाएगी यहाँ पे, तो ओपन द डोर, ओपन द डोर इसका ये होगा एग्जाम्पल। ये तो ओपन द डोर इसका एग्जाम्पल हो गया। अब जो चौथा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, उसका अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए, मैंने बताया इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। तो इसमें इच्छा करेंगे, ब्लेस करेंगे, कर्ज करेंगे, मतलब किसी को आशीर्वाद दिया जाएगा, अभिशाप दिया जाएगा, ऐसी चीज़ें रिक्वेस्ट की जाएंगी। ये सब चीज़ें उसकी में ऑप्टेटिव सेंटेंस में होगी। अगर इसका एग्जाम्पल अगर देख लिया जाए तो मैं यू बी रूइंड, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मे यू बी रूइंड। देखिए यहाँ पर रूइंड मतलब होता है बर्बाद हो जाओ, तुम जाओ बर्बाद हो जाए। ये ब्लेस कर रही है इसी तरह, तो बर्बाद हो, मतलब यहाँ पे ब्लेस नहीं कर रही है, यहाँ पे कर्ज कर रही है, यहाँ पे मतलब अभिशाप दे रही है, ब्लेस नहीं कर रही है। तो कोई भी है, ब्लेस नहीं कर रहा है, यहाँ पे आशीर्वाद नहीं दे रहा है, यहाँ पे कर्ज कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, यहाँ अभिशाप दे रहा है। लास्ट जो मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बचा, एक्सक्लेमेटरी का अगर एग्जाम्पल बता दे तो मैंने बताया कि विस्मय बोधक वाक्य होता है, ये विस्मय सूचक वाक्य होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें आश्चर्य से, जैसे कोई चीज़ हो जाएगी, अचानक हो जाएगी, आश्चर्य हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा, ऐसी चीज़ें इसमें आएंगी। तो इसमें एग्जाम्पल्स जैसे दिया जाता है, तो इसमें ओ, अरे, ये क्या हो गया, अरे बाप रे, ऐसे ये सब वर्ड इसमें आते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लिख के दे दूं कि हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा वी वॉन द मैच, ये एग्जाम्पल इसका दिया जाएगा। हुर्रा, ऐसे हुर्रा अलास लिख दिया जाएगा, हुर्रा अलास लिख दिया जाएगा, ओ लिख दिया जाएगा, ऐसे चीज़ें यहाँ पे होंगी। ये आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, मैंने इसके एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिए। बस मेरा यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे इसे। अब मेरा जो असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये सब स्टार्ट करने से पहले ये जो मैं छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोगों को बहुत काम की चीज़ें हैं। अगर आप लोग ये स्किप कर देंगे, अगर नहीं देखेंगे, अगर समझेंगे नहीं ये चीज़ें, तो आप लोगों को सेंटेंस जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया जाएगा वो बनाने में समस्या होगी। तो बात आती है, जब मैं असर्टिव सेंटेंस आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मतलब जो मैंने पांचों सेंटेंस बताया है, मैं एक एक करके इनको आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस की बात आती है। तो आप लोगों को चेंज इन टेंस मतलब जब टेंस में परिवर्तन करना रहेगा, सभी सेंटेंस में परिवर्तन करना रहेगा। लेकिन उससे पहले चेंज इन टेंस में बताऊंगा। जब मैं असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट करूंगा तो वहां पर मैं चेंज इन टेंस बताऊंगा। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए, आप लोग मतलब ये ना समझना कि मैं फालतू की चीज़ें बता रहा हूँ, ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को एक टॉपिक सेंटेंस पढ़ा दिया, अगला टॉपिक जब चेंज इन टेंस पढ़ेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को टेंस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग परेशान ना होइएगा, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। हालांकि यहाँ पे कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अपने हिसाब से सभी को पढ़ाता हूँ। तो
ये चीज़ जानना ज़रूरी है। टेंस, टेंस के बारे में आप लोग जानते होंगे कि टेंस को काल कहते हैं। बस ऐसे मैं जल्दी जल्दी इसके बारे में बता दूंगा, आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। टेंस को काल कहते हैं और इसके 3 टाइप होते हैं। टेंस के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। देखिए टेंस की अगर परिभाषा अगर देखी जाए कि तो टेंस में किसी कार्य, जब कोई कार्य होगा तो उसमें समय का बोध होता है, और जो कार्य होगा वो समय का बोध होने के साथ साथ पूर्ण हुआ है या अपूर्ण है उसका भी बोध होता है, तो उसे हम लोग टेंस कहते हैं। टेंस का मतलब काल होता है। तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल, ये 3 टेंस होते हैं और इनके 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? इनके 4 टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप जो होता है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोलूँगा वो शॉर्टकट में लिखूँगा क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, फिर वीडियो लंबा होता चला जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा जो मेरा है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कोई समस्या तो नहीं हो रही है आप लोगों को? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये टाइप होते हैं। मतलब 1 से बने 3, ये 2 3, और 3 से बने 12। कितने बने? 12 है। 3 से 12 बने। अब भैया जी इनके 4 टाइप होते हैं। इन सभी के 4 टाइप होते हैं। मतलब ये 4, ये 4, 4 4 4 4, ये सभी के 4 टाइप्स होते हैं सभी के। मतलब कि कितने टाइप हो गए हमारे? 48 हो गए, 48 टाइप हो गए। मतलब आप लोगों को एक क्रम याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर इधर लिख देते हैं, यहाँ पर इधर लिख दें तो इसका एक क्रम याद रखना पड़ेगा कि 1 से, देखिए 1 से क्या बना? 3, 1 से 3 बने, फिर 3 से बने 12, और 12 से बने 48, 48, 1 3 12 48। ये आप लोगों को क्रम याद रखना पड़ेगा। अच्छी चीज़ है, यह किसी को याद नहीं रहती है। तो बस यहाँ पे इतना चीज़ बताना था। अब मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। आप लोग सेंटेंस तो जानते होंगे, सभी चीज़ ये पढ़े होंगे। मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे SEIS होता है, SEIS लगा होता है, डू डज होता है, यहाँ पे डू डज होता है, यहाँ पे और चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें वर्ब फर्स्ट लगती है, वर्ब फर्स्ट में यहाँ पे SEIS लगता है, ये चीज़ें होती हैं। और इसमें क्या होता है? इजएमआर होता है, इसमें इजएमआर होता है, और वर्ब फर्स्ट के साथ में ING लगा होता है, वर्ब फर्स्ट में ING लगा होता है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और यहाँ पे क्या होता है? हैज प्लस वर्ब थर्ड लगती है। देखिए परफेक्ट में वर्ब थर्ड लगेगी। और अगले में क्या होता है? यहाँ पे हैज बीन लग जाता है, हैज बीन लग जाता है। और यहाँ पे वर्ब फर्स्ट के साथ ING लगेगा। क्या लगेगा? ING लगेगा। देखिए कंटिन्यूअस जहाँ जहाँ होगा वहाँ सभी में ING लगेगी, ING फॉर्म जरूर लगेगी। और इसमें इसी के साथ साथ यहाँ पे टाइम भी दिया रहता है, इसमें टाइम दिया रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बस इतनी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे डिड वर्ब फर्स्ट, डिड होता है, वर्ब फर्स्ट होती है, मतलब वर्ब फर्स्ट सेकंड भी होती है, वर्ब सेकंड होती है। डिड भी लगता है, वर्ब सेकंड लगता है, अफर्मेटिव वर्ब सेकंड लगता है, आगे डिड भी लगता है। ये क्रम गलत कर दिया, यहाँ पे वर्ब सेकंड लगेगी पहले, जैसे मान लीजिए। और डिड भी हो सकता है, डिड आ सकता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगला हमारा पास्ट पर कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ वाज वर लगेगा। और
मैंने बताया कि वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगेगी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी फॉर्म लगेगी, ज़रूर लगेगी कॉन्टिन्यूअस में। और आगे जब देख लिया जाए तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब थर्ड लगेगी, हैड प्लस वर्ब थर्ड रहेगा। आगे क्या रहेगा, जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन लग जाएगा, हैड बीन लग जाएगा प्लस वर्ब फर्स्ट रहेगी और आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। यहाँ पे टाइम यहाँ पे भी दिया जाएगा, सभी में जितने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जितने में लगे रहेगा उसमें सभी में टाइम दिया रहेगा। यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो विल शैल लगता है, यहाँ पे विल शैल लगता है और यहाँ पे विल बी और शैल भी लगता है, शैल भी। आगे बता दिया है कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म जरूर लगेगी। यहाँ पे विल हैव लगता है और शैल हैव लगता है, विल हैव लगता है और शैल हैव लगता है। आगे देख लिया जाए तो यहाँ पे विल हैव बीन लगेगा और शैल हैव बीन लगेगा, शैल हैव बीन। और यहाँ पर भी टाइम जरूर दिया रहेगा सभी में और आईएनजी फॉर्म लगेगी। इतनी चीज़ आप लोगों को जाननी थी। ये आप लोगों को फालतू की चीज़ लग रहे होंगी लेकिन ये फालतू की चीज़ नहीं है। जब तक आप लोगों को ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी तब तक आप लोग चेंज इन टेंस नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि जब अगर आप लोगों को पता नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर ये एस या ई एस लगता है तो आप लोग इसको चेंज करके इसमें कैसे ला पाएंगे, कैसे आप लोगों को पता होगा कि प्रेजेंट यहाँ से ये पास्ट में चला जाएगा, ये हम वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है ये उसमें ले जाएंगे तो वो चेंज कर देंगे, ये कैसे पता चल जाएगा। जब तक आप लोग टेंस नहीं सीखेंगे तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो मेरा टॉपिक यहीं तक था। मैं आप लोगों को इसमें यहीं तक बताऊंगा। और जो हमारा अगला वीडियो रहेगा, जो मेरा अगला वीडियो रहेगा वो जो असर्टिव, मेरा पहला जो टाइप है वो असर्टिव सेंटेंस पे बातचीत होगी हमारी, उसी पे वार्ता होगी। मैं असर्टिव सेंटेंस अगले वीडियो से स्टार्ट करूंगा क्योंकि इस तरह वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। और जैसा कि मैं आप लोगों से बता दूं, मैंने आप लोगों को पहले ही एक कोटेशन बताया था, तो आप लोग मेहनत करिए और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। जैसा मैं पढ़ाता हूं तो वैसे ही आप लोग मेहनत करके पढ़िए। और जैसा कि मैंने बताया, मैंने थोड़ी देर पहले मतलब एक बनाया है वीडियो, इंट्रोडक्शन फिर से दिया मैंने और बताया उन सब में। तो क्या चीज़ है कि मैंने सब उसमें बताया अपनी समस्याएं क्या हैं। और जो ऊपर जो भगवान जी बैठे हुए हैं तो पता नहीं उनकी हमारे ऊपर कैसी कृपा दृष्टि है कि मेरी एक समस्या सॉल्व नहीं होती है और सामने से 2-3 समस्याएं मेरे ऊपर फिर फेंक देते हैं, डाल देते हैं कि लो इनको भी संभालो। तो मैं इसको तो सही नहीं कर पाता हूँ और सामने से भी और समस्याएं आ जाती है तो मैं और परेशान हो जाता हूँ। तो बस यही चीज़ें हैं। लेकिन अब लगभग मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई समस्या होनी चाहिए, क्योंकि जो मेरा ये माइक है वो सबसे बड़ी समस्या यही आ गई थी कि जो मेरा मोबाइल था वो मेरे मोबाइल से माइक को सपोर्टेड नहीं था। मतलब कि मेरा वीडियो बन जाता था और उसमें वॉइस नहीं आती थी। अब बताइए ये कितनी गलत बात है कि मैं जो बोलता हूँ और वो मेरा मोबाइल रिकॉर्ड ही नहीं करता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि पता नहीं भगवान जी की कृपा दृष्टि बन गई और वो सही हो गई। तो चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को इतना पढ़ाया हूँ, आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा। जब मैं अगला वीडियो लेके आऊँ तो ये ना लगना चाहिए कि मुझे सेंटेंस के बारे में नहीं आ रहा है, मुझे टेंस के बारे में नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा। ठीक है, मैं जब पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे मैं रूल बताऊँगा। तो यहाँ से ही जब बेस तैयार करेंगे तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी आप लोगों को जैसा कि मैं बताता ही हूँ डेली, तो आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन।
बेल आइकन दबाते ही आप लोगों को मतलब दबा देंगे तो क्या होगा कि मेरे जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाएंगे, जो भी वीडियो मैं डालूंगा। इससे आप लोगों को बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे वीडियोस को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।